नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी के रिफॉर्म लेके आई है। ये एक बड़ा ही अच्छा पहलू है, बहुत ही अच्छी विक्ट्री है और इसमें पूरे इंडिया के बिजनेसमैन लोगों को बहुत राहत मिलेगी। लेकिन ये 2.0 के रिफॉर्म आए हैं जीएसटी के, इसके साथ-साथ इसमें कुछ अभी भी डेफिशिएंसी कुछ प्रॉब्लम्स रह गई हैं, जिसको अगर दूर कर दिया जाए तो इसका बेनिफिट और भी अच्छे तरीके से हर एक को मिल पाएगा। तो मैं इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे जो गुरपिंदर जी हैं, इनको बोलूंगा कि आगे अपनी प्रॉब्लम बताएं, इनको अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। गुरपिंदर जी। थैंक यू। नमस्कार जी, मेरा नाम गुरपिंदर सिंह बोरा है। मैं जनरल सेक्रेटरी ओखला चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री ओसीआई और जनरल सेक्रेटरी ओखला प्रिंटर्स एंड प्रोवाइडर एसोसिएशन ओपा। और जीएसटी अपने आप में एक बहुत अच्छा रिफॉर्म है और हम सब लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। लेकिन इंडस्ट्री में एमएसएमई के कुछ चैलेंजेस, स्पेशली प्रिंटिंग इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोला जाए तो हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जिसको हमें हाईलाइट जरूर करना चाहिए। सबसे पहले प्रिंटिंग इंडस्ट्री का अगर हम बिजनेस मॉडल समझें तो बिजनेस मॉडल में एक है जॉब वर्क और दूसरा है यूनिट प्राइस। जॉब वर्क में पेपर, जो कि प्रिंटर के लिए रॉ मटेरियल कहा जाता है, जो मेन कंटेंट ही पेपर रहता है और उसकी क्वांटम, उसकी परसेंटेज काफ़ी रहती है। या तो वो पार्टी द्वारा सप्लाई किया जाता है जिसे हम कन्वर्ट करके जॉब वर्क सर्विसेज पे उसको भेजते हैं, या यूनिट प्राइस पे दिया जाता है जिसमें पेपर हम लोग लेते हैं। अभी तक पेपर 12% पे हम लोग खरीद रहे थे। और पेपर की कैटेगरीज इस समय जो स्पेसिफाई हुई हैं वो दो है। एक जो नोटबुक और एक्सरसाइज बुक में 0 है, उसके अलावा जो भी है वो 18% है। अब प्रिंटिंग की दो स्ट्रीम्स हैं। एक स्ट्रीम बुक प्रिंटिंग कहा जाता है और दूसरी स्ट्रीम को पैकेजिंग प्रिंटिंग कहा जाता है। और ये वर्ल्ड ओवर इन्हीं दो क्लासिफिकेशंस में प्रिंटिंग इंडस्ट्री बटी हुई है। पहले बात करते हैं बुक प्रिंटिंग की। तो जो जॉब वर्क कंटेंट हो या यूनिट प्राइस हो, इसमें पेपर की जीएसटी रेट क्या होगा इसमें क्लैरिटी नहीं है। मान लीजिए जो बुक प्रिंटर है जिसका मेन कोर कंपिटेंस स्कूल बुक्स छापना है, एजुकेशनल बुक्स छापना है, रीडिंग मटेरियल छापना है, वो कंफ्यूज है। कंफ्यूज इस तरह से है क्योंकि उसमें नोटबुक और एक्सरसाइज बुक लिखा है, एजुकेशनल बुक बिल्कुल मेंशन नहीं है। और अगर हम इवन एनसीईआरटी को देख लें, जो कि एक बहुत बड़ा पब्लिशर है और वो इसी बिजनेस मॉडल पे काम करता है। एनसीईआरटी पेपर सप्लाई करता है प्रिंटर्स को और प्रिंटर्स उसको स्कूल बुक्स बना के उनके वेयर हाउस पे पहुंचाती है। अगर उनका 12% से 18% हो जाता है पेपर, तो एनसीईआरटी की बुक्स महंगी हो जाएंगी। पर वो क्या 0 है या 5 है, ये नोटिफिकेशन से बिल्कुल क्लियर नहीं है। और ना ही ये यूनिट प्राइस पे क्लियर है कि अगर हम पब्लिशर्स को विद पेपर सप्लाई करते हैं तो उस पर क्या चार्ज किया जाएगा ताकि बुक्स महंगी ना हो बच्चों के लिए। अब आते हैं पैकेजिंग प्रिंटिंग पे। पैकेजिंग प्रिंटिंग पे प्रिंटर्स 3 तरह के काम करते हैं। एक मोनो कार्टन्स बनाते हैं, दूसरा मास्टर कार्टन्स होते हैं, फिर कॉरोगेशन बॉक्सेस होते हैं और फिर शिपिंग बॉक्सेस होते हैं। सिर्फ कॉरोगेशन बॉक्स और जो प्रोडक्ट कॉरोगेशन बॉक्सेस भी हैं, उन पे जो क्राफ्ट पेपर की बाइंग है वो 5% पे है, बाकी वो सब 18% पे है। और पैकेजिंग प्रिंटर का वैल्यू एडिशन भी बहुत ज़्यादा होता है। उसमें पेपर की परसेंटेज तो होती है पर वैल्यू एडिशन भी होता है। तो इसका मतलब है कि उसकी सारी बाइंग 18% पे है। हालांकि जब वो बेचेगा किसी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को अपने मोनो कार्टन्स या मास्टर कार्टन्स भी, तो उसको 5% चार्ज करना है। इसमें 13% का सीधा गैप आ रहा है। तो चाहे कोई भी प्रिंटर हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, वो इस समय चिंतित है, विचलित है, चैलेंजेस फेस कर रहा है कि इस 13% को वो कैसे क्या करेगा। इसका मतलब है वो रिफंड के लिए अप्लाई करेगा और रिफंड में वो डरा हुआ है।
तो इसके ऊपर आप लोगों के क्या विचार हैं और आने वाले समय में इसकी क्लैरिफिकेशन जल्दी से जल्दी कब आएगी 22 तारीख से पहले, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। थैंक यू। मैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि जीएसटी के रिफॉर्म लेके आए हैं। लेकिन एमएसएमई इंडस्ट्री की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, अगर ये भी दूर हो जाएगी तो इस रिफॉर्म्स का पूरा बेनिफिट पूरे इंडिया के प्रिंटर्स को मिलेगा। थैंक यू सो मच।